नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की तरफ से एक बड़ी जीत का दावा किया गया है। दरअसल यूक्रेन का स्नेक आइलैंड, जो कि रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक रूसी सेना के कब्जे में था। रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही इस द्वीप पर कब्जा जमा लिया था और यहीं से रूस यूक्रेनी बंदरगाहों पर भी अपनी पकड़ बनाए हुए था। साथ ही इस द्वीप के बंदरगाह पर कब्जा करके रूस ने यूक्रेन की अनाज की सप्लाई भी रोकी हुई थी। यूक्रेन अनाज का एक बड़ा एक्सपोर्टर देश है। यूक्रेनी बंदरगाहों पर रूसी कब्जे की वजह से यूक्रेन अपना अनाज दूसरे देशों को बेचने में असमर्थ था, जिस वजह से अनाज की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो गई और दुनिया के कई देशों को अनाज की कमी का सामना करना पड़ा और अभी तक भी कई देश अनाज की कमी की वजह से भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। नई जानकारी के अनुसार रूसी सेना ने यूक्रेन के इस बेहद महत्वपूर्ण द्वीप को छोड़ दिया है और यह द्वीप एक बार फिर यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में आ चुका है। स्नेक आइलैंड से रूसी सैनिकों की वापसी के पीछे दो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक पक्ष यूक्रेन का है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने ट्वीट करके दावा किया है कि यूक्रेनियन फोर्स ने रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है। साथ ही यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर वॉलेरी ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को भगाने में स्वदेशी बोहदाना हावित्जर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने भी बताया है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी जवानों को 2 स्पीड बोट पर सवार होकर भागने को मजबूर कर दिया था। हालांकि इस मामले में रूसी पक्ष कुछ और ही कह रहा है। रूस ने दावा किया है कि उसने नेकदिली दिखाते हुए स्नेक आइलैंड पर से अपना कब्जा हटा दिया है। रूस ने स्वेच्छा से आइलैंड छोड़ा है या फिर यूक्रेनियन फोर्स ने उसे आइलैंड छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों में स्नेक आइलैंड पर धुआं उठता दिखाई दिया है। इस वजह से रूस के इस बयान पर संदेह जताया जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन से बिना लड़े ही इतने महत्वपूर्ण द्वीप, जो कि काला सागर में स्थित है, को छोड़ दिया। स्नेक आइलैंड के एक बार फिर हाथ में आने से अब यूक्रेन अपने अनाज के एक्सपोर्ट को फिर से शुरू कर सकता है। आपकी राय में कौन सा पक्ष सच बोल रहा है? कृपया अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।